हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी की क्लासेस चल रही है, जिसमें आज 15वां लेक्चर है। बाकी 14 लेक्चर आप हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, जब हमने ये सब्जेक्ट शुरू किया था, आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ जो भी सब्जेक्ट पूरा शुरू करेंगे उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको कहीं बीच से नहीं छोड़ेंगे। आपको कोचिंग की तरह, जैसे आपको डेली कोचिंग में जाते हैं, आप ऐसे ही डेली हमारी वीडियो देख लें या एक साथ सभी वीडियो देख लें जो लोग अभी जुड़े हैं। आपका सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट होगा, कहीं आपसे कुछ नहीं छूटेगा। कोचिंग की तरह नहीं होगा कि हम आपसे फीस ले लेंगे और आपका आधा अधूरा कराएंगे। यहाँ आपको हम सब्जेक्ट भी पूरा कराएंगे, हर टॉपिक के बाद भी टेस्ट लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। किसी एग्जाम्स में आपका कोई भी हिंदी का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसके अलावा हम जो भी सब्जेक्ट कराते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर कराते हैं। तो गाइज, आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा लाल रंग का बटन है, आप इसे नीचे सब्सक्राइब कर देना और बराबर में बेल की घंटी है, इसी से भी दबाना। जो लोग नए हैं, जब दबाओगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, तो इसमें ऊपर वाला जो पहला ऑप्शन होगा वो आपको दबाना होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाएगा। तो गाइज, हमने शुरू किया हुआ था सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में 14 लेक्चर में हमने वर्णमाला पढ़ी है, वर्ण विच्छेद पढ़ा है और संधि पढ़ी है, और वर्ण और अक्षर का अंतर समझा है। ये सभी वीडियोस आप देख लें। तो बस गाइज, आपसे फिर वही है, रिक्वेस्ट है कि आप जो अगर सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक चीज और है, लोग व्यू बहुत आ रहे हैं, लोग इसका मतलब देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आपको अच्छी लगती है तब भी कमेंट करें, अगर खराब लग रही है तब भी कमेंट करें, बताएं कि आप इसमें क्या कमी है। देखिए, अगर आप बताएंगे तो हम क्या होगा कि उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन हो सकता है गलती कभी हो जाए। बाकी आप कमेंट जरूर करना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, अब चल रही थी स्वर संधि। हमने यहाँ जो टॉपिक था, जो वर्ण और अक्षर के अंतर के बाद हमने संधि शुरू की थी। पीछे से थोड़ा आपका रिलेट कर दूं। संधि में हमने 3 प्रकार की संधि बताई थी, उनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और तब हमने स्वर संधि शुरू कर दी थी। वहां हमने स्वर संधि की आपको परिभाषा भी बताई थी और समझाया था कि किस प्रकार की होती है, इनके प्रकार कितने हैं। तो जो लोग नए हैं या आप लोगों के लिए एक बार और रिवाइज करा दें। देखिए, यह है स्वर संधि की परिभाषा। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन होता है या नया शब्द बनता है, वह स्वर संधि कहलाता है। देखिए, जो लोग नए हैं उन्हें टफ लग रहा होगा कि प्रथम शब्द कौन सा है, का अंतिम वर्ण कैसा है, तो हम कैसे निकालें। इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि हर टॉपिक पिछले से और अगले से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वर्ण विच्छेद की एक वीडियो है, 2 वीडियो है, आप उन्हें जरूर देख लें। तब आप जब शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीख जाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये वर्ण कैसे आया, स्वर या व्यंजन कैसे आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर बताएं, उसकी रिप्लाई जरूर होगा। चलिए देखते हैं अब आगे स्वर संधि के एक नजर देखते हैं इसके प्रकार। देखिए, यह है स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि है, ये हम पढ़ चुके हैं। गुण संधि पढ़ चुके हैं। वृद्धि संधि होता है, ये पढ़ चुके हैं। यण संधि पढ़ चुके हैं। अब है अयादि संधि। आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। इससे पहले यण संधि हमने पढ़ लिया है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अयादि संधि। देखिए, अयादि संधि में ये एक परिभाषा है, ये देखने में आपको बड़ी भले ही टफ लगे। जब संधि शुरू हुई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सके संधि हिंदी का सबसे टफ टॉपिक है और आपकी समझ में ना आए। अगर मैं वादा करता हूं और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पीछे से सारी वीडियो देखते आ रहे, समझते आ रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संधि का आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि पीछे से जरूर देख लें। देखते हैं अयादि संधि, इसके बारे में परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। यदि ए, आई, ओ, औ के बाद कोई असमान भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाएगा। ये परिभाषा हो गई। उसके लिए जो लोग मेंस लिख रहे हैं,
मेंस लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, या जैसे भी सेंस ये रहना चाहिए, आपके शब्द अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं, आंसर का रूप नहीं बिगड़ना चाहिए। तो भिन्न, यहाँ जो सोचने वाली चीज है, एक तो भिन्न स्वर, एक ये स्वर है और ये वाले हैं, इन पे हमें ध्यान करना है। ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब होगा कि इनके अलावा कोई भी, भिन्न का मतलब ये होता है कि इसके अलावा कोई भी हो, तो तब इनका ये हो जाएगा। क्रम से मैंने लिखा है यहाँ, क्रम से का मतलब जो जैसे सीरीज में यहाँ है ऐसे सीरीज में नीचे है। तो हम इन्हें देखते हैं, इसका मतलब जैसे हमने पिछली यण संधि की थी, तो हम इन्हें रूल में बांटते हैं, नियम में। आप जैसे ए का रूल कर दो, आप इसे नंबर 1 कर दो, आई का 2 कर सकते हो, ओ का 3 कर सकते हो, ओ का कर सकते हो क्या, ये 4 कर सकते हो। आप इन्हें ऐसे कर सकते हो। तो हम इन्हें इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। अब पहले रूल फर्स्ट लिखेंगे, रूल सेकंड लिखेंगे, रूल थर्ड लिखेंगे, ठीक है, रूल 4 लिखेंगे। एक एक करके आपको मैं समझा देता हूं। नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ ए लिखा, ए है, ये एक टेबल है, इसे आप हो सके ध्यान कर देना। ओ है ये, और उसके बाद क्या है, औ। और हम बात कर रहे हैं क्या, असमान की। असमान मतलब इनके अलावा कोई भी अगर आता है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, अय, अय हो जाएगा। ध्यान रखना ये हलंत है, आई का क्या हो जाएगा, आय। ओ का क्या हो जाएगा, अव, ये हलंत है, याद रखना बिल्कुल। औ का क्या हो जाएगा, आव। ये टेबल भी याद रख सकते हैं, अगर आपके ये याद नहीं है तो हम एक एक करके इनका सब रूल अभी करते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे याद करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, पूरी अयादी संधि इसी में ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक एक करके रूल करते हैं। देखिए पहला रूल है, इसमें क्या कहा था कि ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। जैसे ए है, ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, मान ले कि ए के बाद क्या हो गया, कि ए के बाद आ गया ऊ आ गया, ठीक है, कोई हो सके निरर्थक शब्द बन जाए, मैं ऊ लगा रहा हूं, या मान ले कि मैंने लगाया आ लगाया, आ लगा दिया, क्यों, क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, फिर ए का हो जाएगा क्या, आय, आय हो जाएगा ना, आय हलन, ऐसे बोला था ना मैंने, सॉरी आय नहीं, अय, अय हो जाएगा, इसे आप याद रखना, ये गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब आपके सवाल ये है कि और प्लस क्या है, कि ये हम आय, ये जू का तू आया है नीचे आ, तो अब हम इसे जोड़ते हैं, क्योंकि ये तो वर्ण विच्छेद है ना, अब इसका कंबाइंड स्वर बनाते हैं, हो सके कोई नया आ जाए। तो ये हलंत है यहाँ, और आ बाद में है स्वर। जहां हलंत होता है, जो लगातार शब्द में होता है, स्वर कभी भी स्वतंत्र नहीं आता, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ जाता है। तो अय हलंत है, ये मूल व्यंजन है, यो आ है। देखिए ये हलंत कैसा है, मूल व्यंजन कैसा है, ये सारी चीज मैंने वर्णमाला के चैप्टर में समझा दिया है। जो लोग नए हैं वहां से देख ले। मैंने पहले ही कहा कि हम कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बीच से आपका अपना चैनल प्रमोट करने के लिए या मजा करने के लिए बना देंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वो आप समझ ले, इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद जैसे अय है, अय के बाद अब क्या बनेगा, य हो गया, अ तो यहाँ आ गया, अ पर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, अया हो जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। यानी कि अ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो अब वो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, अभी आपको मैं समझाता हूं सारा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे ने, ये ने है और प्लस क्या है, अन आ गया यहां, अन, ठीक है, अन हो गया। तो अगर आपको पहले तो इसका वर्ण विच्छेद करना है, क्योंकि देखना है कि इसका अंतिम शब्द क्या स्वर है या ए है या नहीं है। न हलंत करोगे, प्लस ए आएगा यहाँ, ए ऐसे आएगा क्योंकि सिंगल मात्रा है, मैंने पहले ही वर्ण विच्छेद में सब समझा दिया। प्लस ये बड़े वाला कर देता हूं, ये वाला लिखते हैं अब नीचे, और प्लस 9 में लिख देता हूं पूरा, ठीक है। अब यहाँ 9 के क्या लिखा आपने, हलंत है यहाँ, और प्लस है, मैंने क्या कहा था कि ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, ए के बाद असमान स्वर क्या है, ओ है, ये ओ आ गया, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा अय, अ अय हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। आप इसे चूंगा तुम उतारोगे, प्लस अ और प्लस ये 9 आएगा यहाँ, ऐसे आएगा।
उसके बाद मैंने क्या बोला था कि बीच में स्वर नहीं आता, ये निरर्थक आ जाएगा। कोई भी शब्द होगा हिंदी में बीच में स्वर नहीं आएगा, तो न में अ जुड़ेगा ये, क्योंकि न तो मूल व्यंजन है ना। मूल में जब ये अ आएगा, जब ये पूरा बनेगा, न में अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, न। य में अ जुड़ेगा तभी तो ये पूरा य बनेगा, य। और ये न हमने वर्ण विच्छेद नहीं किया था, जू का तू लिख देते हैं, नयन। ने प्लस अन का क्या बनेगा, नयन। आपको ये याद रखना है, इस तरीके से आपको इसे समझना है। बाकी इसके मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, तो 4 रूल हैं, इसलिए आप इसे कर लें। इसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ बताने की जरूरत है, तो इसके बाद आप ऐसा करना, अभी हमारे जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 1000 के पार हो जाएंगे, हम लाइव क्लासेस चला देंगे, तो आप देख लेना, आप टेंशन मत लेना, सब कुछ फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये नयन ऐसा बनेगा, यहां आया। अब दूसरा शब्द है, ये मैं आपको देता हूं। जैसे अभी आप कोई नया शब्द लिखते हैं, जैसे लिखते हैं अभी भे प्लस आकुल, ये आपको ही बनाना है, भे प्लस आकुल। देखिए हो सके आपने रट लिया होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसका वर्ण विच्छेद करके जरूर बनाना, ठीक है। एक शब्द है जे प्लस अ, इसका बताना है। इन दोनों का आपको शब्द बनाना, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, उत्तराखंड में आए हुए हैं, ये उत्तराखंड ग्रुप सी में आए हुए हैं ये एग्जाम्पल। तो इनमें आपको बताना है कि क्या है, इनके क्या शब्द बनेंगे। देखिए ये था रूल पहला, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब अगले वाला रूल करते हैं। अगले वाले में क्या था कि आई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आया। इसमें क्या था कि आई, ये आई है, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब इसके अलावा कोई भी असमान स्वर आ जाए, जैसे मान लिया कि आई के बाद क्या आ गया, कि ई आ गया, ठीक है, बड़ी ई आ गया, ये मान लिया आ गया, तो तब इसका आई का क्या बन जाएगा, ये जो आई है इसका बन जाएगा आया। आय, ये हलंत है प्लस, और ये ई तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब आप इसे जोड़ोगे तो तब क्या बनेगा, आ तो पूरा का पूरा ही रहेगा। जो लोगों ने पीछे से मेरी वीडियो देखी हुई है, पढ़ी हुई है क्लास, तो वो चीज समझ में आ रही होगी। जो लोग नए हैं वो प्लीज देख लें, ठीक है। अगर ऐसे बस ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में तभी आएगा, कुछ तो मैं समझा रहा हूँ, कुछ आप पीछे से देख लें, कम से कम वर्ण विच्छेद की वीडियो तो जरूर ही देख लें। अब ये य है, य पर बड़ी की मात्रा है लगानी है, क्योंकि ये स्वर तो व्यंजन के साथ जुड़ेगा जरूर, क्योंकि ये हलंत है, हलंत का मतलब होता है आधा, तो य बड़ी की मात्रा ये आई बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। इसके एग्जाम्पल है जैसे न प्लस अक। हो सके ये आपने रखा होगा, लेकिन आपको वर्ण विच्छेद करके बनाना है। न तो आप वर्ण विच्छेद करोगे, हलंत ले आएगा, प्लस आई है तो आई की मात्रा आप ऐसे लगाओगे, ये वाला प्लस, ये वाला बड़ा प्लस बनाओगे क्योंकि ये वाला आ गया। अब अ लिखोगे प्लस, ये क है, इसका वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था कि आई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो इसका क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, आय हलंत। न हलंत लिखोगे प्लस, एक स्थान पर क्या आ जाएगा, आय, ये आया आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये रूल है, प्लस ये और रहेगा यहाँ, और प्लस ये क्या आएगा, को, ठीक है। अब इसके बाद इसे हम इकट्ठा करते हैं। न के बाद क्या है, स्वर क्या है, आ है, तो हम क्या लिखोगे, ना, ठीक है। उसके बाद य के बाद स्वर क्या है, अ है, तो य आ जाएगा, और क पूरा का पूरा लिख देंगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद नहीं किया था, तो ये बनेगा नायक, नायक बनेगा। आपको ऐसे समझ समझ के करना है, ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ रहे ना, तो अगर फिर आपके तुक्के भी नहीं लगेंगे, आप कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। तो ये था दूसरे वाला रूल, ठीक है, ये दूसरा रूल था। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये एग्जाम्पल आईवी एग्जाम्पल है, ये है यूपी पटवारी का एग्जाम्पल है। तो जो आया था आप इसे बताएं, इससे कौन सा शब्द बनेगा, ग प्लस ओ, ग प्लस ओ, इससे बता दें आप कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। आप इसे ध्यान से कर लेना। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब है रूल 3।
ठीक है। रूल 3 में क्या है कि ओ के स्थान पर ओ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ गया तो उसका क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। ओ के बाद अगर मान लो ये ओ है, इसके बाद कोई भी मैं प्लस कोई असमान स्वर आ गया, असमान का मतलब है ओ के अलावा कोई भी, ये क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, तो इसे ऊल बना देता हूं। ठीक है, ऊ बना देता हूं, हो सके कोई निरर्थक शब्द बन जाए, मुझे भी नहीं पता कौन सा बनेगा। तो ओ के बाद क्या है, असमान है, ओ के अलावा दूसरा है, तो ओ का क्या बन जाएगा, अब यहाँ आएगा, हलंत आएगा, प्लस ऊ यहाँ आएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे, ये बड़े वाला ऊ है, अब हम इसे जोड़ेंगे, कैसे, क्या रहेगा, वो पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाओगे आप, कैसा बनेगा, अबू। ये निरर्थक शब्द है, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, अबू। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाया है। अब इसमें कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है ये, भो प्लस अन। देखिए मैं कम एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझाऊं। अगर आपको ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए, क्योंकि हम बाद में इसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक के बाद भी करवाऊंगा और उसके बाद भी करवाऊंगा, तो तब आपका ये अच्छा हो जाएगा। ठीक, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना। भो प्लस अन, भो, देखिए अब इसका वर्ण विच्छेद करते, ये मान लो यहां आपने किया भ, आपने यहां लिखा, हलंत आया, प्लस ओ आया इसके बाद, और ये जो प्लस है इसे बड़े वाला करते हैं, और यहां लिखते हैं अन, अ प्लस नौ। नौ के वर्ण विच्छेद की जरूरत नहीं है, मैंने जो का त्यों लिख दिया, क्योंकि इसका जरूरत नहीं। अब भ हलंत है, ठीक है, ओ के बाद क्या है, असमान स्वर है, अ है, असमान का मतलब ओ के अलावा अन्य। अगर इसमें ओ होता तो दीर्घ में चेंज हो जाता, तो प्लस था। अब ओ का क्या लिखोगे आप, ओ का लिखोगे अव। मैंने अभी बताया था कि ओ का अव आ जाएगा, पहले उसमें बताया था कि पहली परिभाषा में अव हो जाएगा, और प्लस अब यहां क्या आएगा, अ प्लस 9, तो आप इसे यहां ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या अब जोड़ो इसे, भ हलंत है, तो ये जुड़ा, इसमें अ आया तो ये पूरा आ गया, बिना हलंत के आ गया, ब में अ जुड़ा तो क्या होगा, पूरा ब, और 9 यहाँ का यहाँ, ये बनाया भवन। ये एग्जाम्पल है, आपको इन्हें करना है ऐसे ही। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, ये एक शब्द देता हूं जो आपको बनाना है, पो प्लस इत्र। इनका वर्ण विच्छेद कर करके बनाना, ऐसे मत बनाना, क्योंकि यह तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, पो प्लस इत्र, तो इसे आपको बनाना है। ये था तीसरा रूल। ठीक है, तो गाइस देखिए टाइम की वीडियो को, क्योंकि लंबी हो जाएगी और आप लोग है कि आप बोर होते हो ज्यादा, इस वजह से ये थोड़ी वीडियो छोटी रखनी पड़ती है मुझे, और आपको समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। चलिए अब अगली देखते हैं, यानी कि चौथा रूल, रूल 4। इसमें क्या था कि औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, औ होगा, तो अभी देखते हैं हम ना, औ के बाद, औ के बाद असमान स्वर है, जैसे ये आ गया, अभी औ है, इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, मान लो ये इसके बाद आया है वी, ई कर दिया मैंने, छोटी छोटी ई कर दिया, तो ये असमान है, इसके समान नहीं, तो ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, प्लस ये ई हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अवी। ये बना है, कुछ भी बन सकता है, मतलब ये निरर्थक शब्द है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये केवल आपको जोड़ने के लिए बताया था, इसके एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। इसका एग्जाम्पल है ओ प्लस अक, ये एग्जाम्पल है। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, प हलंत रहेगा, प्लस औ रहेगा, प्लस और रहेगा, प्लस अक रहेगा। ठीक है, जो लोग नए हैं, अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि ये टफ है, तो वो पिछली वीडियो जरूर देख ले, मैं फिर बार बार वही बात कहूंगा। तो इसमें ये आएगा, अब प हलंत है, प को हम हलंत जोगा तू लिखेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि अ के बाद असमान स्वर है, औ के बाद क्या आ गया, ओ आ गया,
और औ के बाद अगर अ आ जाता है तो या कोई भी असमान आ जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आव। आव हलंत हो जाएगा प्लस और रहेगा प्लस क कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब प के बाद आ है, ये तो हलंत है तो ये बन जाएगा पा। व के बाद अ है तो ये पूरा का पूरा वो बन जाएगा वो, और क पूरा का पूरा ये बन जाएगा पावक। पावक कहते हैं किसे, आग को, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देता हूं, आप इसे जरूर करके देखना। रौ प्लस अण। ऐसा मत करना कि आपके याद हो कि एग्जाम्पल तो ऐसे आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, लुसेंट पढ़ी होगी या और कोई भी पढ़ी बुक्स पढ़ी होगी, उनसे आप सीधा सीधा लिख दें। इनका वर्ण विच्छेद कर करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो गाइस ये था चौथा टाइप, और आप लोगों को मैंने समझाई अयादी संधि। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग नए हैं उनकी समझ में ना आया हो तो पिछली वीडियो प्लीज जरूर देख ले, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें और बहुत कुछ समझाने की जरूरत है तो वो भी समझाएंगे। देखिए हमारा चैनल पूरी तरह फ्री है, जो लोग नए हैं तो वो इसे अच्छी तरह पिछली वीडियो भी देख ले, और जैसे ही हमारे चैनल पर ऑनलाइन की या फिर लाइव की फैसिलिटी आ जाएगी तो हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, सब बिल्कुल फ्री होगी। आपको किसी कोचिंग में कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे और हमारे पास सारे ही सिलेक्टेड लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। जैसे 1000 के पार सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम आपको सब फैसिलिटीज देंगे, पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे नोट्स की आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद क्या होगा कि हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, जो भी डाउट होगा आप तुरंत साथ के साथ पूछ सकते हैं। उसके बाद चाहे तो हम इसमें लाइव क्लास इसमें पूछ लें, आप जूम ऐप में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप जुड़े रहें, लगे रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। चले गाइज, थैंक यू।